बारिश का रुकना था, लोगों की आवाज आई, मरहबा रसूल का बेटा, मरहबा अली का बेटा। इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं मौला, ये है इख्तियार इमामत। हर तरफ इमाम रजा की बातें होनी शुरू हुई। लोग चलते चलते मामून के दरबार में गए। उन्होंने कहा, मामून रशीद, अब तो तेरी खिलाफत का किला खुल गया है। इमाम के कहने पे बारिश हो गई, इमाम ने हुक्म दिया और बारिश आ गई। लोगों के ज़हन तेरी हुकूमत से हट गए हैं। उसने कहा, मामून तो कुछ भी नहीं कर सकता, इमाम रजा के पास तो सारे इख्तियार हैं। इतनी देर होनी, मामून को शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हुई। इधर से इमाम रजा का कदम मामून के दरबार में आया। मामून ने कहा, ए फर्जंद रसूल, आप तो कह के गए थे हम जो चाहे कर सकते हैं, फिर आपने मैदान में खड़े होके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी, फिर बारे इलाहा क्यों कहा? अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता हूँ, अल्लाह से दुआ ये भी मांग सकते हैं। इसका मतलब बारिश आपने नहीं बरसाई, बारिश तो अल्लाह ने बरसाई है। अगर तेरा इख्तियार है तो फिर तू अपने कहने में बारिश बरसाता। इमाम रजा के चेहरे के तेवर बदल गए, चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। अली वाले जलाल को चेहरे पे सजाए हुए इमाम ने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई। इमाम की नजर सामने दीवार पे पड़ी। दीवार पे कलीन का टुकड़ा था, उसके अंदर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम ने शेर की तरफ देख के अभी उंगली का इशारा किया, यह शेर चंगाड़ता हुआ बाहर आया। शेर का बाहर आना था, दरबार खाली हुआ। मामून ने अपने पांव तख्त पे रख के कहा, रजा ये क्या किया है? इमाम ने कहा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना कहने के बाद इमाम ने शेर की तरफ तवज्जो करने के बाद कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया ही नहीं था, तू आया क्यों है? उसने कहा, मौला आपने मेरी तरफ देखा, ये ज़हन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बाहर निकल के बताया, ऐसे हो सकता है।